अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अमार जैदी। आप देख रहे हैं स्पीड 92 स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट पे बात करेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन और सियासी मंडी। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तहरीक से तहलील तक की सियासत ने ऐवानों में खासन हलचल तो पैदा कर दी है, खास तौर पर पंजाब और केपी के सियासी घरानों में। मगर खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात ने खतरे की घंटी बजा दी है। पूरे सूबे बशमूल कराची में इनकी कारकर्दगी मायूस कुन रही है, जिसकी एक बड़ी वजह कप्तान की अदम दिलचस्पी और पार्टी की तंजीमी नाकामी है। सिंध में मजमूई तौर पर एक बार फिर पीपीपी न सिर्फ बाजी ले गई, बल्कि बल्दियाती तारीख में 1970 के बाद पहली बार सूबे के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद और मीरपुर खास में भी इनका मेयर मुंतखब होने की रोशन इम्कानात हैं। और मीरपुर में तो शायद पहली बार कोई अक़लियती रुकन मेयर मुंतखब हो जाए अगर पीपी ने इसे नामजद किया। इतवार को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के होने का भी आखिरी वक्त तक किसी को यकीन नहीं था, और ना ही नताइज के इतनी ताखीर से ऐलान होने का, जिसने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। मैंने कई बार ये सवाल उठाए हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी फौज और पुलिस की तरह पूरा एक इदारा होना चाहिए, जिसके मातहत तमाम अमला होना चाहिए, ना कि इसे सूबाई हुकूमत या मकामी इंतजामिया की मदद दरकार हो, वरना साफ और शफाफ इलेक्शन की हसरत रह जाएगी। अब आते हैं सिंध के दारुल हुकूमत और माशी हब कराची में होने वाले इलेक्शन और इसके नताइज पर। तसव्वुर करें 20% से भी कम टर्न आउट के नताइज पीर को दोपहर तक भी नहीं आए थे। अगर कहीं ये टर्न आउट 40 या 50% होता तो क्या होता। नताइज की तरतीब कुछ इस तरह नजर आती है। पहले नंबर पर मायूस कुन टर्न आउट। इसकी 3 बुनियादी वजूहात हो सकती हैं। पहली, सियासी और इंतखाबी बेयकीनी। ना सिर्फ अवाम में बल्कि खुद सियासी जमातों और उम्मीदवारों को भी यकीन नहीं था कि सुबह इलेक्शन है कि नहीं। दूसरी वजह एमक्यूएम के 2 बड़े ग्रुप्स एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान के बायकॉट की अपील। और तीसरी वजह खुद लोगों या वोटरों के पूरे निजाम से अदम दिलचस्पी और मायूसी। माजी की मुतहदा को एक तरफ रख कर भी सोचा जाए तो मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान के मुख्तलिफ दड़ों के पास वहम जम होने का मौका 22 अगस्त के बाद बहुत ज्यादा थे, मगर वो जो वक्त जाया कर दिया गया एमक्यूएम ने भी, पाक सरजमीन पार्टी ने भी और डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी, वरना ये काम तो कामरान टिसोरी के गवर्नर बनने से पहले भी हो सकता था। अब भी मामला तय करने के लिए किसी फार्म हाउस में जाना पड़ता है तो अल्लाह जाने न्यूट्रल की क्या तारीफ है। एमकेएम ने पिछले 6 बरसों में 2 बुनियादी गलतियां की। एक, 2016 में बल्दियाती इलेक्शन जीतने के बावजूद इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी, और दूसरी 2018 में किसी से फैज़याब होने के बजाय बाजवा डॉक्ट्राइन के साथ जाकर पहले पीटीआई के साथ हुकूमत में जाना और फिर उससे बड़ी गलती 2022 में इनसे इत्तेहाद तोड़ना। इसका फायदा जमात इस्लामी को हुआ। वो 2013 में कराची के इलेक्शन का अचानक और मायने खेज बायकॉट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचा चुकी थी, जिसकी वजह से पीटीआई को 8 लाख वोट पड़ा। मगर जमात की खुशकिस्मती के एमक्यूएम का ये दूसरा बायकॉट है, जिसकी वजह से जमात के मेयर की राहें खुलती चली गई और उन्हें कारकर्दगी दिखाने का मौका मिला। पहली बार 2001 में जब मुत्तहिदा ने बायकॉट किया तो नेमतुल्लाह खान साहब मरहूम मेयर बने और बहुत बेहतर काम किया। और अब एक बार फिर जमात की इंतहाई मुताबिक कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने 2 साल तक हक दो कराची को नारे से भरपूर मुहिम चलाई को मौका मिलने का इम्कान है। जमात के पास तंजीम भी है और बल्दियाती इलेक्शन का तजुर्बा भी। अब अगर मेयर हाफिज नईम साहब बनते हैं तो इनके सामने आइंदा चंद माह में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज गर्मियों में बारिशों का आने वाला है। इन 2-3 माह में कराची के सारे नाले साफ करना हमेशा से एक कठिन मरहला रहा है। बाकी तो दर्जनों माफियाज का मुकाबला है, जिसमें बहरहाल वक्त दरकार है। टूटी सड़कें, तजावुजात और मनो कचरा ऐसे मामलात हैं जिनमें सिर्फ इंतजामी ऑर्डर और अमल दरामद चाहिए। अगर जमात इस्लामी और पीपीपी की मुश्तरका बल्दियाती हुकूमत बनती है तो शायद दोनों को सियासी फायदा हो सकता है और शहर के लिए भी शायद यही बेहतर हो। पीपीपी और सिंध हुकूमत के पास भी सुनहरी मौका है। शहरी सिंध के दिल जीतने का हैदराबाद खंडर बन चुका है। इसे बस किसी तफरी के बगैर पुराना हैदराबाद बना दें। और मीरपुर खास तो वैसे भी एक खूबसूरत शहर है। इस वक्त तो मौका है कि पूरे सिंध और यहाँ के बाकियों को करीब लाने का। देखते हैं आने वाले 4 बरसों में बल्दियाती इदारे बाइख्तियार होते हैं या बेइख्तियार ही रहते हैं। रह गई बात यहाँ की ओपोजिशन की, तो पीटीआई के सामने आने वाले आम इंतखाबात भी हैं। यहाँ पार्टी के जितने लीडर्स हैं कम व बेश उतने ही ग्रुप्स हैं, और ये सब इस वजह से भी है कि खुद खान साहब की सिंध में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नजर नहीं आती। जहाँ तक दीगर जमातों का ताल्लुक है तो मैं हैरान हूँ कि मुस्लिम लीग नून के लिए तो शायद सिंध में बल्दियाती इलेक्शन हो ही नहीं रहे थे, वरना यहाँ इनका एक वोट बैंक मौजूद है और शायद इसी वजह से 2018 में शहबाज शरीफ यहाँ से इलेक्शन भी लड़ रहे थे। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम और अवामी नेशनल पार्टी की
की भी कारकर्दगी मायूस कुन रही और अब ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट तहरीक लब्बैक को भी खास सपोर्ट हासिल नहीं रही। भारत इलेक्शन हारने वालों और बायकॉट करने वालों के लिए एक सबक और जीतने वालों के लिए इम्तिहान होता है। ये इलेक्शन खुद इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक सबक है, मगर सबसे अच्छी बात ये रही कि मजमूई तौर पर हालात पुरअमन रहे। एक ऐसे वक्त में जब पंजाब और केपी में 90 रोज में इलेक्शन होने वाले हैं, सियासी मंडियां सज गई हैं, इलेक्शन अप्रैल में ही होने हैं। वैसे भी जो पंजाब जीता तो वो मरकजी इलेक्शन पहले ही आधा जीत जाएगा। इसका इदराक पीडीएम को हो जाए तो ही बात बनती है। ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट। इस तरह की स्पेशल रिपोर्ट्स और तहकीकाती वीडियोस जानने के लिए हमारा फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और वेबसाइट को विजिट कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें जरूर आगाह कीजिएगा।